आपने सिर्फ इससे हल्फन यही पूछना है जो मैंने ये सारे सवालात किए हैं, और तनवीर भाई की वीडियो में उसने जो कहा ये सारी बातें उसकी भी मैंने की हैं, इस अल्ताफ़ की भी की हैं। आप हल्फन उससे जाके पूछें। मैंने हल्फन मैंने कह दिया, जो कुरान पे, जो मस्जिद पे और जो मुसलमान है इन चीज़ों पे यकीन रखता है तो वो इस बात पे यकीन करेगा। जो मुसलमान नहीं है, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, अपनी औलाद को नहीं मानता ना, ठीक है, वो यकीन नहीं करेगा। जो मुसलमान होगा वो यकीन करेगा। तो सोनू सिस्टर ने यही बात सही की है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह नबी को मानने वाले हैं, हम इस हल्फ को मानते हैं। यही हल्फ अल्ताफ़ दे दे कि रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया था जब इसके अब्बू को और मेरे दादा को जो है ना वो फर्स्ट अटैक हुआ था, तो कार पे कौन आया था ये हल्फन कह दे, और कुछ दे के आया था या नहीं दे के आया था ये मैं क्लियर नहीं करता, ठीक है ना। तो जब इस पे कर्जा था और ये मियाँ बीवी गले ला के रो रहे थे तो इससे हल्फन कहें कि आसिफ ने मैसेज किए थे कि कितना पैसे ज़रूरत है मैं देता हूँ तुम्हें। ये हल्फन उससे पूछें कि रिश्तेदारी की बात करता है ना, तो इसने रिश्तेदारी खुद ख़त्म की थी हमारी दो फैमिलियों के साथ, मेरे अब्बू की फैमिली और मेरे चचा सास ससुर की फैमिली से। इसने रिश्तेदारी कट ऑफ कर दी थी मरियम मौलवी और अल्ताफ़ ने। बाकी सारा कुछ जो भी मैंने कहा है इससे हल्फन पूछें कि कोई आसिफ की बात गलत है तो मैं कभी आपको यूट्यूब पर नज़र नहीं आऊँगा। ये हल्फन कहते कि ये आसिफ झूठ बोल रहा है तो मैं आपको यूट्यूब पर नज़र नहीं आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जवाब दूंगा अल्ताफ़ को, अल्ताफ़ की वीडियो का, क्योंकि मैंने वीडियो उसकी देखी नहीं है, लेकिन मेरी कुछ प्यारी बहनें हैं और यानी ऐसे अच्छे लोग भी हैं यानी कि जो पसंद करते हैं, ज़्यादातर तो उनको ही पसंद करते हैं, लेकिन मैं तनवीर को भी जवाब दूंगा और अल्ताफ़ वाले सारे बातों का भी आपको जवाब दूंगा। इमोशनल ब्लैक मेलेंगे, ठीक है ना, उनको भी। और जो कह रहे थे ना कि रिश्तेदार जेलस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना, तो भाई रिश्तेदारी उसने ख़त्म कर दी थी, एंड हो गई है रिश्तेदारी। और उसकी इस टाइम भी वीडियो मौजूद करी है जिसमें उसने कहा है कि हमारी इन दो फैमिलियों के साथ रिश्तेदारी ख़त्म है। बड़े भाई की बात भी हो गई है, अम्मी की भी हो गई है, सलमा की भी हो गई है, अल्ताफ़ की, इन सब ने मशवरा कर सारा कुछ करके ना सोशल मीडिया पे इस टाइम भी उसके चैनल पर यह वीडियो लगी कड़ी है कि मेरे सास ससुर, मेरे साले, मेरे कज़न्स, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरी वाइफ और जो यानी कि ये दो फैमिलियाँ हैं ना, इनके साथ उसने रिश्तेदारी ख़त्म कर दी थी, जिसके साथ साथ मरियम मौलवी, ठीक है ना, उन दोनों ने भी उसके साथ शामिल होकर यही कहा था कि हमारी भी उनके साथ अब कोई रिश्तेदारी नहीं है। जो पिछली वीडियो में मौलवी वो गालियां दे रहा था मुझे गलत, तो उसका सामने लिखा हुआ है घटिया इंसान की बातें और ये वो, ठीक है ना। तो मैंने, अगर तनवीर भाई कह रहे थे कि आप इनका नाम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो मैं नाम तो लिखता हूँ ना सही, मैं कोई घटिया, मैं कोई कुत्ता या मैं कोई ऐसा वैसा कोई नाम लिखता हूँ, सीधा नाम लिखता हूँ, अहमद, अल्ताफ़ या कोई और भी जैसे उनके नाम है तो सही तरीके से नाम लिखे हुए होते हैं। और कोई मेरी इस चैनल पे वीडियो सर्च करें, किसी को मैंने कुत्ता बोला हो, दल्ला वगैरह दिए, वो ऐसा कहा हो, ठीक है ना, या गाली दी हो, या किसी औरत की इज्जत पे बात की करी हो, इस चैनल पे आप चेक कर लें। और तनवीर भाई ये कह रहे थे कि रिश्तेदार हैं आपस में, ये वो, या वो कह रहा था कि रिश्तेदार है। कौन से रिश्तेदार है? रिश्तेदारी तो ख़त्म कर दी थी, वो तो एंड हो गई थी। आप पूरे आपकी फैमिली ने बैठ के जो है ना वो तो रिश्तेदारी ख़त्म कर दी थी। तो किस चीज़ की रिश्तेदारी? हम वो नहीं है जो आपके तलवे चाटने वाले और आके के बूट पॉलिश करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो ये आपकी भूल है। और आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत जो है ना, मैं, अल्लाह पाक ने इतना स्ट्रांग बनाया है और अल्लाह पाक के आगे मुझे जो है ना किसी के आगे, इंसान के सामने झुकने की ऐसी नौबत ना आए कि किसी इंसान के सामने झुकना पड़े। तो जब रिश्तेदारी थी तो उस वक्त तक थी। और कह रहा था कि जब मेरे अब्बू को फालिज का अटैक हुआ था तो उस वक्त रिश्तेदार कहाँ थे? तो कुरान पाक उठा के कसम दे के अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहे कि कार पे मैं अकेला स्पेशल दादा से होने के लिए नहीं आया था। अपनी अम्मी से पूछो, उसको याद होगा, क्योंकि वो बैठी थी, तुम नहीं बैठे थे। ये अल्ताफ, तो ये मैं नहीं, ये घटिया इंसान का काम है कि जब रिश्तेदारी हो या आपस में ये चीज़ हो ना, कि वो फिर निवाले जो है ना वो गिनवाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम, लेकिन मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ रही है अब कि उस टाइम आपके और जो अब न्यू रिश्तेदार बने हुए हैं जो आपके पास आए हुए होते हैं, उस टाइम वो रिश्तेदार कहाँ थे? उस टाइम मैं आया था इधर से 150 किलोमीटर कार पे आया था, और मैं जो कुछ भी, जितना भी, मैं नहीं पता था कि मैं दे के आया था, लेकिन रोज़े महशर वही दादा जान गवाही देंगे और तेरा गिरबान पकड़ेंगे कि जब वो यहाँ आते थे, सुबह सुबह आ जाते थे इधर कि आसिफ उठेगा फिर चला जाएगा, फिर ये नहीं मिलेगा सारा दिन, क्योंकि मेरा काम था ऐसा, कारपोरेशन का इंस्टॉलमेंट का, मोबाइलों का, बाइक्स का, ये मेरा काम था। मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता होता था। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग सब सारे के सारे ये सदका टाउन वाले जानते हैं। और मेरा अच्छा खासा और अच्छा कारोबार था। बाकी ये कहते हैं कि उस वक्त कोई नहीं बना था, तो वो दादा जान आपको बताएंगे, मैं नहीं कहता।
कि कौन होने आया था या नहीं आया था। आपके जो न्यू रिश्तेदार, जो लौंडे लपाड़े आपने पाले हुए हैं ना, ठीक है, उनसे पूछो उस वक्त वो कहाँ थे। जो अहमद के पास भी अब आते हैं, इन सब के पास आते हैं, जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो रिश्तेदार जो है ना, आप इनके बेडरूम में, इनके बेड के ऊपर बैठे होते हैं, वो रिश्तेदार अब वो इनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो तलवे चाटते हैं, इनके बूट पॉलिश करते हैं, इनके ऊपर नीचे होते हैं, शार्ट आउट लेने के लिए अपनी बीवियां पेश करते हैं। सीधी बात अगर मैं करूँ ना, खुदा की कसम है, हर एक की चीखें निकलेंगी, वो निकलेंगी ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ किन की, अपनी जो है ना मेरी फुप्पी होगी, अहमद की अम्मी, उनका लिहाज है, मैं उनको अपने माँ बाप की तरह समझता हूँ। चाहे मेरे माँ बाप की इज्जतें जो है ना वो सरेआम उछाली गई ना सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने इनके माँ बाप की कभी इज्जत पे कभी बात नहीं की। मैंने कहा अल्लाह पाक इनके माँ बाप का साया इनके सरों पे हमेशा कायम रहे, और मैं उनको अपना माँ बाप समझता हूँ। कभी अल्ताफ़ की माँ पर बात नहीं की। और इसने खुद ही इल्ज़ाम लगाया अपनी बीवी के आसिफ ने ये बात कही है, जिसके साथ भी उसने लगाए थे इल्ज़ाम। वीडियो में कहा था, जब मैंने इसे पर्सनल पर पूछा कि मैंने ये बात कब कही है, तो इसने कहा मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। नाम तो ये नहीं लेते तनवीर भाई, आप ये बात कर रहे थे, ये लोग नाम नहीं लेते। आपने सुना है एक चुपाता कुत्ता होता है और एक भौंकने वाला होता है। खतरनाक कौन होता है? जो चुप करके बैठा होता है आराम से, साथ से बंदा गुजरता है उसको जो है ना काट लेता है, वो खतरनाक होता है या दूसरा होता है? तो आप जो भी समझे मुझे, लेकिन रिश्तेदार उस वक्त कहाँ थे? तो रिश्तेदार आए थे, मैं आया था बजाते खुद, और मैं अकेला आया था, ठीक है। तो मैं दादा से होके आया था। बाकी ऐसे कसम दे के पूछो, अगर इसने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया और नामा की बुनियाद पर कहा कि इसने चोरी की, कसम उठा के, आज कुरान उठा के, वैसे तो कुरान उठाते रहते हैं, नबीला राशिद के मामले में, अहमद के मामले में अहमद ने उठाया, ये मकाफात अमल है। जब मैंने मस्जिद में खड़े होकर मैंने कुरान उठा के, मैंने अपने बच्चों को बिठा के उनके सर पे हाथ रख के मैंने कहा कि मेरी चोरी हुई है, तो किसी ने यकीन नहीं किया। ये हलफ है कि तुमने जो कहा ये चोर है और इसका सबसे झगड़ा करवाया, ये सारा कुछ करवाया, तो ये हलफ है कि वाकई ये चोर है, और जो इसका नुकसान हुआ है मैं सबके सामने ये कह रहा हूँ, मैं उसी टाइम पे करूँगा जितना इसका नुकसान होगा। और ये जो मोबाइल कहता है इसके खुद के भाई ने तस्वीर सेंड की थी मुझे कि ये देखो जिसका तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, इसकी जेब में वो मोबाइल खड़ा है। सीधी बात, और मैं सच कहूँ तो। और ये गीबत की जो बात करता है ना, इसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिन सिस्टरों के साथ किया है, जिनसे इसने पैसे लूटे हैं, जिनसे इसने किया है ना, उन सिस्टरों के इसने इमोशनल ब्लैकमेल किया है। और गीबतें इसी बात की हैं कि ये अहमद, ये असलम, ये मुखलिस, ये अकरम, ये मुहिउद्दीन, हम जाते थे, हमारे हालात ख़राब थे, हमारा कच्चा घर था, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। जब हम अहमद के पास जाते थे, इनके हालात अच्छे थे, इनके चैनल उस टाइम न्यू बने थे, इनके पास पैसा था, हेल्पों का, ये वो सब हर कोई इनको देता था। तो जब हम जो है ना वो लेने के लिए जाते थे, तो ये हमें धुतकार के भगा देते थे। चाहे सुफैद सर के साथ मेरी माँ जाती थी तो उसको भी रोता हुआ वापस भेज देते थे। ये इसने शुरू से सिस्टरों के साथ यही इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, और अहमद और इनके भाइयों के साथ इनके खिलाफ गीबतें कर करके उनको इसने उनसे पैसे बटोरे के ये ऐसे लोग हैं। जो अल्ताफ़ को पसंद करने वाले हैं ना, वो अहमद वालों को पसंद नहीं करते। जो ये इसकी हेल्प करते हैं वो उनको जो है ना नहीं करते। अब सिर्फ और सिर्फ अहमद को कुछ पैसे दिए या कुछ को दिए ना, सिर्फ नाक काटने के लिए कि तुमसे मैं मांगने के लिए आता था ना, ठीक है, तो आज तुम नहीं देते थे, तो आज मेरे हाथ से जो है ना मैं तुमको दे रहा हूँ। और ये क्या कहता था असलम के बारे में कि इसने मेरी बहन पे इतने जुल्म, दिन में 3-3 मरतबा जो है ना वो मारे पिलाता था। मुखलिस कोई काम नहीं करता था, सारा दिन का निकम्मा 2-2, 3-3 दिन सोआ पड़ा रहता था, कोई काम नहीं करता था। मेरी बहन कमाती थी, घास काटती थी, ये गंदम काटती थी, कपास चुनती थी, उसने बच्चे भी पाले, मजदूरियाँ की, ये किया वो किया, सारा कुछ किया। इसने, इस भाई ने उसके साथ ये किया। तो ये दुखड़े, ये गीबतें ये खुद ही करता रहा है उनके साथ, और उनको यही कुछ बताता रहा है। आप बताएं कि जो सामने बैठ के मुंह पे बात कर रहा है वो गीबत कर रहा है, या जो ये पर्सनल पे बातें करता है और ये बातें करता है सारी, तो हमारी वो गीबतें हैं कि हम जो है ना अपने भाई का जो है ना वो कच्चा गोश्त खा रहे हैं। अब गीबत कौन करता है? वो करता है या मैं करता हूँ गीबत? मैं जो बात करता हूँ मुँह पे करता हूँ। और आप कह रहे थे कि रिश्तेदार है, ये है वो है, बैठ के आप जो है ना बात कर लें। तो जब घर का कोई बड़ा होता है ना, ठीक है, जो फैसले करता है, एक बुजुर्ग बैठा हो, चाहे माँ बैठी हो, चाहे बाप बैठा हो, ठीक है ना, वो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो फैसला करते हैं। जब घर के छोटे मालिक बन जाएं और खुद फैसला करने वाले हो जाएं, तो उस घर में फैसले नहीं फासले होते हैं। फिर ये मेरी बात याद रखिएगा, जब छोटे बड़े हो जाते हैं ना माँ बाप के होते हुए, तो फिर फैसले नहीं फासले हुआ करते हैं। तो रिश्तेदारी जो ये कहते हैं, तो रिश्तेदारी इन दो बंदों ने हमारी फैमिली के साथ ख़त्म कर दी थी। अल्ताफ़ की फैमिली ने, यानी उसमें अब्बास भी आ गया, अल्ताफ़ भी आ गया, और मरियम और जाहिद मौलवी, इन बंदों ने हमारे साथ रिश्तेदारी ख़त्म कर दी थी। बाकी मैं ना गालियाँ देता हूँ, ना मैं कुछ ये करता हूँ, ना किसी औरत की इज्जत पे बात करता हूँ। तो इसने अपनी बीवी की इज्जत पे बात भी इसने खुद की थी, ठीक है। अपने अबू के बारे में कहा कि बूढ़ा मर गया, क्यों रो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब बात मेरी चल रही है, बात मेरी हो रही है, उसमें ये कह रहा है कि बेगैरत बंदे का काम देखो, कि इसने कहा कि बूढ़ा मर गया, आप क्यों रो रहे हो। जब मैंने कहा मैंने कब ये दादा के बारे में बात की, तो इसने कहा मैंने नाम तो नहीं लिया। तो ये नाम क्यों नहीं लेते आप? इस बात को समझें, ये यूट्यूबर है,
ये जब नाम लेंगे या किसी की तस्वीर लगाएंगे ये कहते हैं ये वायरल हो जाएंगे, ये इनके चैनल चलने लगेंगे, ऑडियंस उनके पास चली जाएगी, ये होगा वो होगा। इनके जहन में ये शैतानी फितना है, ये चक्कर है, ये शैतानी। ये जानते हैं कि अगर हम इसको वीडियो में लेंगे, इसकी तस्वीर लगाएंगे या इसका नाम लेंगे तो ऑडियंस उसके चैनल पर जाएगी, तो इसलिए ये नाम नहीं लेते। और हम जो है ना सीधा नाम लेते हैं, हम किसी के घर से नहीं खाते। तो जब ये इससे पूछो कि जब ये दादा जान के मरने के बाद इस अपना अल्ताफ़ और सलमा रो रो के एक दूसरे को गले लगा के ऐसे रो रहे थे, ऐसे कि हमने कर्जा देना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, बहुत मुश्किल आ गई है, ये है वो है, रो रहे थे ये लोग। लेकिन मैंने सलमा बहन को रोते हुए देखा, मेरा दिल फिर पिघल गया। मैंने इसको पर्सनल पे मैंने मैसेज किए कि अल्ताफ़ बताओ तुम्हें कितने पैसे ज़रूरत है, मेरे पास हैं पड़े। उस वक्त मैंने ये घर नहीं बनाया था और मेरे पास उस टाइम पैसे थे। मैंने कहा कितने ज़रूरत है बताओ, जितने ज़रूरत हो मैं तुम्हें देता हूँ। इसने कहा नहीं मुझे जो है ना दो, ये है वो है। मैंने कहा यार मैं कभी नहीं कहूँगा, मजबूरन ये बात कर रहा हूँ। ये जो रिश्तेदारों की बात करते हैं ना कि रिश्तेदारों ने मेरे साथ क्या साथ दिया है, तो कसम उठा के इससे पूछे कि आसिफ ने तुमको कहा था कि पैसे दूँ, कितना कर्जा है तुम पे, मैं देता हूँ तुम्हें। जब मैं अपना घर बनवाना शुरू करूँगा तब देना, चाहे 6 महीने 8 महीने साल बाद। जब मैं घर बनवाना शुरू करूँगा अपना, तो ये घर के पैसे हैं जो मैंने पता नहीं कितने साल मेहनत करके जो है ना वो मैंने जोड़े थे। मैंने इसको कहा कि तू अपना कर्जा भर, तू रो नहीं, तू ये ना कर वो ना कर, वो सलमा बहन की खातिर। और सलमा बहन कमारी थी, यहाँ पे घर था, मैं सारा दिन इनके घर होता था। मुखलिस और अकरम मुझसे एज में बड़े हैं, असलम मेरे बराबर का था, असलम के साथ मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो सारा दिन जहाँ भी जाता था असलम को साथ लेके जाता था, जिधर भी जाते हम साथ जाते थे, वहीं पे बैठे रहते थे। वो अल्ताफ़ के घर वो हबीबुल्लाह आया हुआ होता है जिसका मेंटली इशू हो चुका है, ठीक है ना, तो वो भी असलम भी मैं भी इकट्ठे सारा दिन जो है ना हम बैठे रहते थे पहले। ये बहुत पुरानी बात है, आज से तकरीबन कम से कम 12 से 13 साल पहले की बात है। तो उस टाइम ये सलमा बहन होती थी। सलमा बहन कसम उठा के कहे कभी तेरी चेहरे की तरफ आसिफ ने ऐसे आंखें उठा के ना बात की, मैं जिसको बहन बनाता हूँ तो फिर बहन जोड़ नहीं बनता। और तनवीर भाई जिस सिस्टर की आप बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो उस टाइम मुझे कोई जानने वाला नहीं था, ना मैं यूट्यूब पे था, ना मेरा चैनल था, ना ही कुछ था। तो जब मेरे पूरे इन सब रिश्तेदारों ने, मेरी सगी खाला के बेटों ने, मेरी फुप्पियों के बेटों ने जब ये सारा कुछ करते रहे, मेरे हक में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है ना, तो उस मेरे मुश्किल घड़ी में जब मैं ना किसी को सफाई दे सकता था, ना मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता था, तो जिन्होंने उस टाइम मेरा साथ दिया, क्या मैं उनका एहसान भूल जाऊँ? मैं भी उसी तरह बन जाऊँ कि जिनके घर से खाऊँ, फिर जो है ना उसी में छेद करूँ, उसी बर्तन में मैं भी फिर बहन बना के जो है ना फिर वैसा बन जाऊँ? तो ये मेरी फितरत नहीं है। मैं जिसको बहन बना लेता हूँ, चाहे उनके साथ इख्तलाफात हो जाए ना, फिर मैं चाहे आके जूते मारना या मेरे खिलाफ जो भी बात करते हैं, लेकिन मैं कभी खिलाफ नहीं बोलूँगा उनके, क्योंकि जो एहसान करता है तो वो मुझे याद रहता है। बाकी ये बात इज़्ज़त की, पैसे की बात या चोरी की नहीं है। जैसे कसम उठाएं, कुरान उठवा के, बच्चों की कसम कि साबित कर आसिफ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तो साबित कर, सबूत है, नामा की से हट के। ये थाने अदालतें ये वो बने हुए हैं, अगर नामा पे सारे कुछ होता है तो ये सारा जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वो ख़त्म करते हैं। ये सैयद जो बातें करता है और सैयदों के बारे में हम ये है वो है सारा कुछ है, तो मेरे ऊपर नाम निकालने वाली भी सैयद थी, मुझे यूके से जिस धमकियां दिलवाई थी वो भी सैयद थी। अब जो केस है, ठीक है ना, जो केस की बात कर रहे थे आप, FIA वाला के सैयद हैं, ठीक है ना, आप कोई जद्दी पुश्ती नस्ल उनकी जानते हैं, तो ये जो कमरा बना कड़ा है ना, ये उसका बना कड़ा है, और 7 साल से मेरा निकाह था उसके साथ। और ये मेरी वाइफ भी जानती है, मेरा अबू भी जानता है, मेरी अम्मी भी जानती है, मेरे बहनें भी जानती है, मेरा भाई भी जानता है, मेरे सास ससुर और सब जानते हैं इस चीज़ को। वो मेरे घर कई मरतबा आए हैं, मेरे बच्चों को खर्ची कपड़े ये वो सारा कुछ देते थे, ठीक है ना, यहाँ भी आते थे। मेरी वाइफ उनके घर कई मरतबा गई हैं। तो आपको किस चीज़ का पता है और क्या मामलात हैं क्या नहीं है, ऐसे बात करने से कि ये हुआ वो हुआ। जब एक अच्छा लगता है ना, अच्छे से फिर लोगों को बेहतर मिल जाते हैं, बेहतर से जो है ना वो बेहतरीन मिल जाते हैं। और जिस औरत को हर मर्द के साथ बात करने का चस्का पड़ जाए ना, फिर वो किसी मर्द के साथ नहीं रहती, एक मर्द के साथ नहीं टिक सकती। वो इज़्ज़त जो दे बंदा ना, इज़्ज़त के साथ घर बिठाए कि घर बैठ के तुम्हें हर चीज़, हर ज़रूरत, हर चीज़ तुम्हें घर में मिल जाएगी। तो ये अच्छी तरह जानते हैं। जब से मेरी शादी हुई, मैंने अपनी वाइफ को कभी मजदूरी पे नहीं भेजा बाहर कि जाओ तुम कपास चुनो, जाओ तुम गंदम काटो, जाओ तुम बकरियां वगैरह या कोई जानवर पाल के उनके घास काटने के लिए जाओ, ये करो वो करो। तो मेरी बीवी नहीं गई। ये ही उसकी सिस्टर ने उसे एक छोटी सी जो है ना बछड़ी लेके दी, उसको बड़ा शौक था कि मैं पालती हूँ। 2-4 महीने हो गए हैं, थोड़ा सा उसका घास काटना पड़ता है, तो जब आती है ना इतनी बेहोश और इतनी ये होती है, मैं कहता हूँ कि सेल का दो, तुमसे अब नहीं होता, क्योंकि तुमने 11-12 साल ना बैठ के खा लिया, अब तुमसे ये बाहर वाले काम नहीं होते, छोड़ दो, तुमसे नहीं होते, मैं कर लूँगा, ठीक है। बाकी बीमारी की बात करते हैं ना, ठीक है, दादा जान की मैं बात करूँ तो रिसेंटली 19 तारीख को ये मेरे जो है ना, ये मुल्तान निश्तर के जो है ना ये रिपोर्टें हैं सारी, ठीक है ना,
ये सारी जो है ना ये रिपोर्टें हैं, तकरीबन 3-4 बीमारियां और निकल आई हैं और ये सब जानते हैं कि मुझे हार्ट और किडनी का मसला है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये सारी रिपोर्टें 19 तारीख की हैं, ये जो बनी हुई है ना ये सारी की सारी, ये देख लें, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो है ना ये बनी हुई है रिपोर्टें, ये मुल्तान की हैं और ये भी मुल्तान की है, ठीक है। इसमें भी ये रिपोर्टें MRI और सारा कुछ जो है ना इसमें रिपोर्टें वगैरह ये मेरी बनी हुई हैं और इन सबको पता है कि मुझे क्या बीमारी है। लेकिन मैंने हॉस्पिटल जाके मैं गया हूँ, मैंने टेस्ट करवाए, मैं वहाँ पे 2 दिन जो है ना हॉस्पिटल में रहा। ये दवाइयाँ मेरे साथ 24 घंटे होती हैं, ठीक है ना। ये दवाइयाँ ये सब जानते हैं। मैं वहाँ आता था ना, ये शॉपर दवाइयों वाला मेरे साथ हुआ करता था। मैं सिटी तक जाता हूँ, ये मेरे साथ होता है। मैं कहीं काम पे जाऊँ, मेरे साथ होता है। मैं रात को सोता हूँ, ये मेरे सिरहाने रखा होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी दवाइयाँ हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हार्ट बीट, हार्ट का मसला, किडनी का दर्द, ये वो सारा कुछ होता है ना, ये सारी बीमारियां हैं। ये टैबलेट्स और ये दवाइयां जो होती हैं ना, ये 24 घंटे मेरे पास होती हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये जो है ना आप दवाइयां जो है ना ये अपने पास अक्सर जो है ना वो 24 घंटे रखा करें और अकेले आपने कहीं नहीं जाना। तो दादा जान के साथ भी यही इशू था और उनको यही बीमारी थी। तो इसे कसम उठवा के पूछें अल्ताफ़ से कि जब सिद्रा मोहसिन के घर ये दवाई दादा जान की रख के गए थे, तो फिर उनको जब वो दवाइयों के बगैर रह भी नहीं सकते थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर एक टाइम इनकी दवाई मिस की ना तो इसका जो है ना वो भयानक अंजाम आपको मिलेगा। आपने एक टाइम वक्त 1-2 घंटे भी जो है ना वो ऐसे नहीं रहने देना, टाइम पे दवाई देनी है। जब सिद्रा मोहसिन के घर दवाई रख दी गई और दादा जान की कुछ तबीयत जो है ना वो अपसेट थी, तो और दवाई क्यों नहीं लेती? इतने शहर रास्ते में आए, उनकी दवाई क्यों नहीं ली? उस रात जब दादा जान फौत हुए, उस दिन अपने बड़े भाई को बहावलपुर क्यों भेज दिया था? उस रात क्या हुआ? इतनी बातें हैं ना, मैं सिर्फ आपको 1% बता रहा हूँ, 1%। और मैं और किसी पे बात नहीं करता। अगर इसके चैनल पर मेरी इज्जतों की बातें हुई, फैमिली रिलेशनशिप ख़त्म हुए, फैमिली कट ऑफ हो गई, इसने फसाद अपनी तरफ से इसने आगे फैलाया। मर्द की बात ही मर्द तक रखता है। मेरे साथ इख्तलाफ था तो ये जो है ना सिर्फ मेरे साथ इख्तलाफ करता, अपनी बीवी को आगे ना लाता। तो उसकी वीडियो लगी खड़ी है, अपनी वाइफ को ना लाता और उसे भी शर्म आती कि इसने मुझे बहन बना के रखा। ज़िंदगी में कभी इसने बुरी नज़र मेरी तरफ ऐसे जो है ना नज़रें इस तरह उठा के भी नहीं देखी आसिफ ने कभी इस सलमा बहन की तरफ। तो वो खुद भी कसम उठा के कह सकती है कि डेली सुबह से लेकर शाम तक मैं इनके घर बैठा रहता था, कभी कहे कि इसने मुझ पर बुरी नज़र डाली, कोई बुरी बात की। ये कह दे, वो कसम उठा के अपने बच्चे की हलफ उठा के दे, तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। रिश्तेदारों पे बात करते हुए तो रिश्तेदार जिनकी बात कर रहे हैं ना, जिनकी ग़ीबत तुम अहमद वाले 5 भाइयों की करते हो, औरों की करते हो, जिनके खिलाफ रिएक्शन और लोगों को कहा कि आप जो है ना ये अहमद के खिलाफ रिएक्शन करो, ये आप सबा फादर के खिलाफ रिएक्शन करो, तो मैं आपकी कम्युनिटी लगाऊंगा या ये जो है ना आपको हेल्प दिलवाऊंगा, हेल्प वालों से बात करूंगा। तो वो भी वीडियो में कह चुके हैं और लगा चुके हैं। और जो न्यू ऑडियंस है ना, ठीक है, वो पुरानी ऑडियंस जो थी वो नहीं रही। आप न्यू ऑडियंस आ गई, उनको पता नहीं है किसी चीज़ का, उनको पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और तनवीर भाई ये बात कहूँ आपको, अगर आप एक बहन वाले हैं, बेटी वाले हैं, आपकी माँ हयात हैं या नहीं है ये कन्फर्म मुझे नहीं पता, आपके सफ़ेद सर वाली माँ हो, आपकी बेटी हो 7-8 साल की, आपकी बहनें हों और उनकी इज्जतों पे बात की जाए और सोशल मीडिया पे, तो आपके साथ ये हुआ भी है, तो कैसा महसूस हुआ है? और जो इज़्ज़त उछले, ठीक है ना, तो आपके वो कज़न के साथ आके बैठे, उनके घर में आके बैठे, आपके जो है ना वो खाला के बेटों के साथ बैठे, आपकी कुकियों के बेटियों के साथ बैठे, आप जो है ना उनके साथ बैठे, तो आप उनको क्या कहेंगे? अपने कज़न्स को, अपने खालाओं के यानी खालाजाद जो कज़न हो गए या कज़नें हो गई, तो आप मुझे बताएं क्या कहेंगे उनको? कि आपकी जो इज़्ज़त का दुश्मन है वो उनके साथ बैठा हो, ठीक है, तो आप उनको सहरे पहनाएंगे? आप नहीं कहोगे कि ये इसने जो सोशल मीडिया पे मेरी माँ नहीं है, जो मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरी वाइफ सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरी सिस्टर सोशल मीडिया पे नहीं है, तो तनवीर भाई आप जवाब दें। जब उनको इस तरह किया जाएगा, उनके साथ इस तरह किया जाएगा कि मैं कहता हूँ ये एक इज़्ज़तदार बंदा, ठीक है ना, वो जान सकता है। जो ऐसे हैं लिबरल लोग जो इस इज़्ज़त को कोई चीज़ नहीं समझते, पैसे को समझते हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आएगी। उसके लिए वही मौत से बढ़कर तकलीफ दे होता है, वो क़यामत से बढ़ के वो चीज़ होती है। ये आप लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यही बातें थी, पैसे का या इज़्ज़त नफ्स जिसकी मजरूह की जाए, जिसकी चोरी हुई हो और उल्टा उस पर लगा दी जाए, ऐसे नाम नहीं लेते, लेकिन इन्होंने जो किया तो कोई आप जो है ना वो नहीं कर सकते। और आप, मैं नंबर क्यों लगाता हूँ? नंबर मैंने, अगर आपने वीडियोस देखी होती सारी, तो मैंने ये नंबर आप मिला के देख लें तो आपको पावर ऑफ मिलेगा। ओनली व्हाट्सअप ऑन है, नंबर ऑफ है, ये बिल्कुल नंबर ये बंद है। क्योंकि जब मेरा ये काम था तो
विजिटिंग कार्ड बने हुए थे, हज़ारों लोगों के पास ये मेरा नंबर है। तो 5 मिनट के लिए भी मोबाइल नहीं रुकता, कॉलें आती रहती है। मैंने वो सिम भी तोड़ दिया। और क्यों ये हालात ऐसे बने, किस तरह हुए, क्यों हुए, और जो मेरी कमज़ोरियाँ थी ना माँ बहन के बारे में और ये कहते थे ना, मैंने वो भी अपने पर काट दिया कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने कदम उठाया हुआ है ना, ठीक है, तो एक का किया जो है ना वो सारे भुगतेंगे, सारे के सारे भुगतेंगे। जिनका थोड़ा सा भी इसमें था ना ताल्लुक, तो वो सारे आ जाएंगे। तो वो भी मेरे पास हैं, लेकिन सब कुछ जो है ना वो तैयार रखा है। ऐसे ना सिर्फ एक कदम उठाने की देर है। तो मैं ये कन्फर्म करता हूँ कि आपको यूट्यूब पर ये कोई नज़र नहीं आएगा। अगर ज़िंदगी रही ना मेरी, ठीक है, अगर इन्होंने ऐसी वैसी कोई अब वो बात की जो मैं नहीं करता, ना गालियाँ देता हूँ, ना औरतों की इज्जतों पे बात करता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, अगर इन्होंने हद से बढ़ के बात की तो इसने घटिया का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं घटिया का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। तो मैं नाम लेता हूँ तो सीधा नाम लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप हालांकि तनवीर भाई कुत्ता कहता है, ये कहता है, वो कहता है, नाम बिगाड़ के ये वो सारा कुछ आप रिएक्शन वाले करते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम बिगाड़ के नहीं कहता। नाम जो होता है मैं सीधा पुकारता हूँ नाम, और कोशिश करता हूँ कि किसी औरत का नाम ना लूँ, ठीक है ना, और उसका ना कहूँ। अगर नाम लेना भी पड़ता है ना तो सीधा और साफ़ सुथरा नाम लेता हूँ, बिगाड़ के नहीं लेता। जैसे और कहते हैं नाम अलग अलग रखे हुए हैं, चाहे छमिया है, चाहे टटू, चाहे ठोस वकील है, ये है वो है, ऐसे वैसे ये जो नाम पुकारे जाते हैं, मैं तो नहीं कहता ये नाम, क्योंकि मेरी बात इनको मिर्चों की तरह लगती है, ठीक है। ऐसे कसम उठवाएं, पूछें इससे, बताओ सबूत दो आसिफ के खिलाफ, ठीक है, सबूत दो आसिफ के खिलाफ कि इसने चोरी की थी। और तेरे चैनल पे पहले ही मेरी बहन बेटियों की इज्जतें उछाली गई थी। इस बारे में कोई पूछने वाला है? जो उसके चैनल पे आप आके कमेंट करते हैं, खोती के बच्चे, बेगैरत दल्ले दुनिया के इंसान जो है ना, कमेंट आके करते हैं ये रिश्तेदार जेलस होते हैं, ये टांगे खींचते हैं। टांगे खींचते नहीं हैं हम, टांगे इनकी उठाते हैं। अगर बकवास करवाएं ना तो मुझे इतनी आती है ना कि सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब मैंने भी वो जो है ना पूरा डिप्लोमा इन चीज़ों का कर लिया है। अब जो कोई करेगा तो जो चैनल पे करूँगा, ऐसे रियल लाइफ में जो होगा ना तो वो इनकी नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि ये याद रखने के लिए नहीं होंगे, नस्लें याद रखेंगी। तो ये मैं इधर बैठ के ये बात कर रहा हूँ, और सारा कुछ इस टाइम एक एक बंदे का कमेंट, एक एक बंदे की बात, हर चीज़ जो है ना वो हर जगह पहुँची हुई है, हर जगह पे है पड़ी। और पूरे इनके जो है ना पूरे डाटा जो है ना वो निकल के ना कॉपीज उनकी और सारा कुछ रिटर्न में जो है ना वो सारे इनके व्हाट्सअप चैटिंग, इनके कमेंट्स, इनमें जो जो बंदे भी शामिल थे ना, ठीक है, वो सारों के रखे हुए हैं। अब रिश्तेदारी की बात करते हैं, रिश्तेदार कहते हैं उस वक्त रिश्तेदार कहाँ मर गए थे, ये तो औरतों को आगे करते हैं, औरतें इनकी इनसे ज़्यादा आगे बोलती हैं। ये देखें अकरम के खिलाफ हुआ था, अकरम अकेला बैठ के उसने बात की, उसकी वाइफ ने नहीं लाया कि मर्द है ना वो मर्द बात करता है। और जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द से ज़्यादा और ऊपर होती है ना, तो खुदा की उस घर पर लानतें बरसती रहती हैं। चाहे ये जो है ना जिल्लत की तरक्की से जो है ना वो इज़्ज़त की नाकामी बेहतर है, जो जिल्लत की तरक्की से ना इज़्ज़त की नाकामी बेहतर है। तो आप लोग कुछ नहीं जानते, आपको नहीं पता। जो भी मेरे साथ, अब ऐसे मैं कहीं पे गया हुआ था, कोई फंक्शन था या कोई चीज़ थी, तो मेरे साथ ना कुछ लोग वीडियो बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने उनको रोका कि मैं आप किसी के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी वीडियो में आऊँगा, आपका जीना हराम हो जाएगा, आपका वो लोग जीना हराम कर देंगे। क्योंकि किसी के कमेंट करने पर भी मेरी वीडियो के नीचे अगर कोई रिश्तेदार कमेंट भी करता था ना, उसके स्क्रीनशॉट बना के बता दें तुम्हारी भतीजी का एक ही बात, औरतों की इज्जतों पे, कुंवारी बच्चियों पे, उन पे बताएं फिर उसका हाल, वो करें ये करें। इस टाइम भी वो बंदे मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई हम जो है ना बस हमें सब कुछ पता है, हम सारा कुछ जानते हैं। और ये सारे के सारे ये देखें, बचपन से मैं, ये बड़े भी जो इनके बैठे हैं ना, ठीक है, जिनके बस में कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, अगर ये फैसला करते तो बड़े करते, ठीक है ना, अगर वो बड़े सही मानों में होते, क्योंकि ये छोटे जो है ना वो बड़े बने हुए हैं, इसलिए फैसले नहीं हुए, फासले हुए हैं। और ये बात करते हैं कि हम फैसले के लिए यहाँ आए थे, तो आपका कौन बड़ा था जो आपके साथ आया था? और इधर उनको, मेरे अब्बू को, मेरे चचे को, दोनों जो मेरे चचा हैं, मेरे छोटे चचा और मेरे ससुर और मेरा अब्बू, और वो जो मिले थे, और आप लोगों ने कहा था कि आसिफ छुप गया है। तो मुझे 3 दिन बाद ऐसे सास के साथ बैठा था, उसने ऐसे उसे मुंह से निकल गया कि वो लोग यहाँ पे आए थे। मुझे मेरे घर में किसी ने बताया भी नहीं कि वो लोग आए थे यहाँ पे, मुखलिस था, अल्ताफ़ था, वो मौलवी था, वो सारे थे, इधर आए थे, ठीक है ना। तो मुझे ये बताया भी नहीं गया था। 3 दिन बाद उसके मुंह से ये बात निकली। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि अगर तुमको बता देते और तुम होते तो मामला बहुत ज़्यादा जो है ना, हमें डर था कि बहुत फिर ख़तरनाक हो जाता ये सिस्टम। तो ये कहते हैं कि हमारी तरक्की और ये वो, तो मेरे हज़ारों दुश्मन हैं। अगर मुनाफिक होता तो मेरे साथ भीड़ होती, मैं सीधी बात करने वाला और सच बात करने वाला ना होता, तलवे चाटने वाला और पालची मालची होता, तो मेरे साथ भी भीड़ होती।
इतने दुश्मन ना होते मेरे, खुद ही अंदाज़ा लगा लें। आप व्यूज़ से अंदाज़ा लगा लें, आप इनके इत्तफाक से अंदाज़ा लगा लें कि इसने दूसरा चैनल बनाया, उसके देखें जाके नीचे कमेंट अल्ताफ़ कोटतू वाला, सबा फादर, सोबिया फरमान वाले और इनके सब के जो है ना कमेंट्स आए हुए हैं कि चलो देखो, उन सबको पता है कि ये किस लिए बनाया गया है। हर कोई जानता है हकीकत कि किस लिए बनाया गया है ये। इसलिए कमेंट किया कि कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा, इसमें से हम साथ देंगे तो कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा। अगर मुझे भी हिस्से की ज़रूरत होती कि मैं हिस्सा लेता, ठीक है ना, तो मैं भी प्रमोट करता इस चीज़ को, मैं भी कहता कि ये सही है और मैं भी कहता मुझे भी हिस्सा इसमें से देना। चलो ज़्यादा नहीं तो 5-10% दे देना, 90% जो है ना तुम रखना, मैं भी तुम्हारे साथ होता हूँ जैसे बाकी साथ मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हकीकत और सच है मैं वो कह देता हूँ। बाकी कहते हैं ये आप रैंडम जो है ना वो हर इशू पे जो है ना वो बात करें, तो मेरी सारी वीडियो उठा के देख लें। इस्लाम की बात सुनना कोई पसंद नहीं करता, तो मेरी तकरीबन अगर 8 मिनट की वीडियो होती है तो 5 मिनट उसमें इस्लाम की बात हुई खड़ी होती है। जो इनको ऑडियंस को बोझ लगती है, वो जहाँ से इस्लाम की बात शुरू होती है ये वहीं पर स्किप कर देते हैं। तो तनकीद होती है, बराए दलील होती है। और रिश्तेदारों पर क्यों मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर पूरा मुल्क साफ़ करना है ना, सबसे पहले अपना घर साफ़ रखें। जब अपना घर साफ़ होगा हर किसी का तो पूरा मोहल्ला साफ़ होगा। जब पूरा मोहल्ला साफ़ होगा तो पूरा शहर साफ़ होगा। जब पूरे शहर साफ़ होंगे तो पूरा मुल्क साफ़ होगा। जब भी मैं किसी को बात करता हूँ, किसी और को बात करता हूँ, तो वो मुझे यही ताना देता है, पहले अपने रिश्तेदारों को तो देखो, हमें तो बात कर रहे हो, पहले अपनों को तो देखो। ऐसे मैं ऐसी जगह पर बैठा होता था, यानी सिटी के मेन चौक जो था ना वहीं पे मेरी शॉप थी, ठीक है। और वहाँ पे विलेज के सारे, यहाँ के जो भी इर्द गिर्द का हमारा विलेज है, कोई छोटा विलेज नहीं है, कम से कम 20 से 25 हज़ार की आबादी है हमारे विलेज की, जिसमें सबसे बड़ी कौम जो है ना वो हमारी है, ठीक है ना। जो हमारी कास्ट वाले बैठे हैं, आपने तो सिर्फ इनको देखा है ना, 20-25 हज़ार हमारी कास्ट के जो है ना वो बस्तियाँ हैं इधर हमारी कास्ट की। तो सरदार भी हमारी बस्ती का है, तो वो सरदार भी बस्ती का यही आपको गवाही देगा कि मैं कैसा हूँ और वो कैसे हैं। इधर विलेज वाले भी आपको 20-25 हज़ार बंदों में से तकरीबन 20 हज़ार में से 19 हज़ार बंदे मेरे हक में वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके अब तक मेरा अखलाक, मेरा सारा कुछ, मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन और ये सब कुछ देखा हुआ है उन्होंने। सिर्फ ये क्यों जो है ना वो तारीफ़ नहीं करता है, मैं चाहता भी नहीं कि इनके मुँह से मेरी तारीफ़ हो, ये भी नहीं करता, ना मैं खुशामदी हूँ कि मेरी कोई खुशामद करे, मेरी तारीफ़ करे, लेकिन ये कहता हूँ कि सच तो बोल सकते थे तुम लोग। अगर मेरे पास भी पैसा होता, गाड़ी होती, ये होता, वो होता, तो आज वो लोग मेरे साथ खड़े होते और बोलते भी सही। क्यों नहीं आज तक इनके मुंह से निकला? नबीला राशिद के सिर्फ मुंह से निकली थोड़ी सी बात कि आसिफ के साथ जो है अल्ताफ़ ने किया है, उस हकीकत को मैं सारी कुछ जानती हूँ। सिर्फ नबीला राशिद ने ये बात कही थी, इतनी सी बस। तो बाकी मेरे जो है ना रिश्तेदारों में से किसने बात की है? फिर आप कहते हैं रिश्तेदारी की बात। तो जो चैनल था वो मैंने छोड़ दिया था जब ये सुल्तान पे, अकरम पे, नबीला राशिद पे ये सारा कुछ हुआ, और मैं उस रिएक्शन पे एक्शन वाली को मैंने कहा कि आप जो है ना, आप इनके खिलाफ बात कर रही हैं, अकरम के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ आप बात कर रही हैं, आप हक और सच सीधी बात क्यों नहीं करती हैं? जब अल्ताफ़ ने कोटद्दू से आके तीली लगाई इधर आके, ठीक है ना, उसने भी वीडियो बना के देखी है, इतना गंद ये वो, उसने भी अपना हिस्सा जो है ना उसमें डाला। तो जब किसी ने सच और हक उनका साथ नहीं दिया तो फिर मुझे इस चैनल पे आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम जिसने मुझ पर एहसान किया, जिसने, मैंने कहा कि जिसने मेरी इज़्ज़त उछाली है, जो कुछ किया है ना, उनके साथ आप बाईकाट करो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों की जिसने इज़्ज़तें उछाली, मैं उनके साथ जाके बैठूँ, आपको कैसा लगेगा? तो ये ऑडियंस बताए कि आपकी बहन, बेटी, माँ, बहनों को कोई इज़्ज़त ऐसे दुनिया में उछाला है, ठीक है, और आपका कोई करीबी रिश्तेदार, खून का रिश्तेदार, एक ख़ानदान का बंदा हो, वो जो है ना उसको अपने साथ लेके बैठे, आपको कैसा लगेगा? अगर मैं भी जो इनके दुश्मन, मुखालिफ या ऐसे हूँ, मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊँ तो इनको कैसा लगेगा? ये तो मैं किसी के साथ नहीं बनाता वीडियो, मैं किसी को अपनी वीडियो में नहीं लेता, मैं जाके, ये नहीं है कि नहीं बनाते हैं वीडियो, लेकिन मैं खुद नहीं बनाता, क्योंकि मैं कहता हूँ यार आप लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। तो इसीलिए मैं किसी के साथ वीडियो नहीं बनाता और इसीलिए मैं रिएक्शन इन पे देता हूँ। अगर मैं किसी को भी बात करूँ तो वो पहले मुझे यही जवाब देते हैं कि आप पहले अपनों को तो संभालो, अपने रिश्तेदारों को देखो, फिर जो है नाम पे बात करना। रियल बात यही है, और ये सिर्फ 1% है। आपने सिर्फ इस साफ ने, बाकी सारा कुछ जो भी मैंने कहा है इससे हल्फन पूछें कि कोई आसिफ की बात गलत है तो मैं कभी आपको यूट्यूब पे नज़र नहीं आऊँगा। ये हल्फन कह दे कि ये आसिफ झूठ बोल रहा है तो मैं आपको यूट्यूब पे नज़र नहीं आऊँगा। भाई इतना ही कहना है, ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।